नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। रायबरेली की एक रानी अभी काफी चर्चा में बनी हुई है। ये रानी कोई महिला या रानी नहीं, बल्कि ये है एक बंदरिया, जिसे सब मंकी रानी के नाम से जानते हैं या कहें मंकी रानी के नाम से बुलाते हैं। लेकिन सबसे कमाल की हैं इनकी हरकतें। ये रायबरेली के एक गांव खागीपुर सरवा में रहती हैं और ये अभी वहां सबकी जान बनी हुई है, क्योंकि ये ना केवल जासूसी करती हैं बल्कि घर के भी सारे काम करती हैं। बर्तन धोने से लेकर झाड़ू पोछा, रोटी बनाना, और साथ में ये सिलबट्टे में मसाला या चटनी भी पीस लेती हैं। और साथ ही कोई ऐसा घर का काम नहीं है जो मंकी रानी ना करती हो। लेकिन एक दुख की बात भी है कि इस बंदरिया की पूंछ और कान कटे हुए हैं, जिससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जहां बंदरियाओं को नचाया जाता है ये वहां रहती होगी और वहीं से छूटकर आई है। लेकिन अब कई सालों से ये रायबरेली के इसी गांव में रह रही है और अब ये यहां लोगों की जान बनी हुई है। कहते हैं कि एक बार गांव के अंदर कहीं बाहर से कुछ लोग आ गए थे चोरी चकारी के लिए। जैसे ही वो चोर लोगों को परेशान करने लगे या कहो चोरी करने लगे, तो मंकी रानी ही गांव वालों के लिए देवदूत बनकर आई और उनके कान काट लिए, जिसके बाद वो भाग गए। जिसके बाद मंकी रानी सबकी प्रिय बन गई। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जो ये मंकी रानी है, हर रोज सुबह 4 बजे उठती हैं और फिर गांव के भ्रमण के लिए निकल जाती हैं। खूब उछल कूद करती हैं, सबके घर घर जाती हैं, फिर 9 बजे नाश्ते के टाइम अपने घर वापस आ जाती हैं। जिस कारण अब ये और इनकी ये सारी हरकतें सबको इसका दीवाना बना रही हैं। साल 2024 का आज आखिरी दिन है। नए साल की पूर्व संध्या और पार्टियों की रात से पहले दिल्ली पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों और हुड़दंगियों को चेतावनी देने के लिए एक मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट डाली है। पोस्ट में कहा गया है कि राजधानी की पुलिस गुंडों के लिए सेल ब्लॉक पार्टी आयोजित करेंगे। इस पार्टी का ओपनिंग परफॉर्मर ब्रिथलाइजर है, जो नशे में वाहन चलाने वालों की पहचान करेगा। जिसमें आगे कहा गया है कि पुलिस जेल में फ्री ट्रांसपोर्टेशन और जेल की कोठरी के रूप में वीआईपी लॉन्च उपलब्ध कराएगी। इस पार्टी की सिनेमेटोग्राफी के लिए स्पीड कैमरा लगाए गए हैं। अगर आपको कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसे पार्टी करने की जरूरत है, तो बस 112 डायल करें और मजे करें। पार्टी का वेन्यू नजदीकी पुलिस स्टेशन है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, जब आप अपनी रिहाई तक के दिनों की गिनती कर सकते हैं तो उल्टी गिनती की क्या जरूरत है। दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट पर यूजर्स ने भी रिएक्ट किया है। पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ना भाई तुम्हारी पार्टी में नहीं आना। दूसरे ने लिखा कि एनएच और सड़कों पर निगरानी रखने के बजाय पब और बार के बाहर भी पुलिस होनी चाहिए, ताकि लोग अधिक शराब पीकर कार ना चलाएं और दुर्घटनाएं ना करें। गौरतलब है कि पड़ोसी नोएडा में भी पुलिस नए साल की तैयारी की समीक्षा करने के लिए तैयारी कर रही है। रेस्टोरेंट और पब के मालिकों से कहा गया है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बुकिंग ना लें। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में जुर्माना लगाने के अलावा कार जब्त कर ली जाएगी। पाकिस्तान की एक इमोशनल स्टोरी ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया है। ये कहानी है एक माँ और बेटे की। 18 साल के बेटे ने अपनी माँ की शादी कराकर उसे प्यार और खुशी से जीवन का दूसरा मौका देने में मदद की है। अब उसके इस कदम की सोशल मीडिया यूजर्स खूब तारीफ भी कर रहे हैं, जिसमें एक जवान लड़के ने अपनी माँ की दोबारा शादी कराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला पाकिस्तान का बताया जा रहा है। 18 साल बाद माँ का एक बार फिर से घर बस सके, इसलिए लड़के ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को किसी और के साथ खुशी खुशी विदा किया। लड़के का नाम अब्दुल अहमद है। उसने अपनी मां की शादी का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बताया कि उसकी मां ने उसकी परवरिश के लिए अपनी सारी जिंदगी झोंक दी। आज 18 साल बाद एक बार फिर से उनका घर बसता देख वो बहुत खुश है और उसकी माँ इस चीज की हकदार है। इस इमोशनल वीडियो में अब्दुल अहमद ने अपनी मां के साथ बिताए अनमोल पलों को भी वीडियो के जरिए शेयर किया। वीडियो में मां के निकाह के क्लिप भी शामिल हैं। अब्दुल ने वीडियो में बताया कि पिछले 18 सालों में मैंने अपनी हैसियत के अनुसार अपनी मां को एक खास जीवन देने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आखिरकार वो अपने शांतिपूर्ण जीवन की हकदार हैं, इसलिए एक बेटे के रूप में मुझे लगता है कि मैंने सही काम किया। मैंने अपनी मां को 18 साल बाद प्यार और जीवन का दूसरा मौका देने में मदद की।
इस वीडियो के बाद अब्दुल ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दुल्हन बनी अपनी मां की तस्वीर को शेयर किया। इसके साथ ही अब्दुल ने कुछ खास पंक्तियां भी लिखी हैं जिसमें लिखा गया है कि झिझक के कारण मुझे अपनी मां की शादी की खबर साझा करने में कई दिन लग गए, लेकिन आप सभी ने जो प्यार और समर्थन दिखाया वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अम्मा को बताया कि आप लोगों ने हमारे फैसले की कितनी सराहना की और उसका सम्मान किया और हम दोनों आपके आभारी हैं। मैं हर मैसेज, कमेंट और स्टोरी का रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जान लें कि आपका हर एक रिएक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब्दुल की ये स्टोरी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनके इस पोस्ट पर तमाम लोगों ने कमेंट कर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जहां कई यूजर्स ने अब्दुल की प्रगतिशील मानसिकता और सामाजिक मापदंडों को चुनौती देने के साहस की सराहना भी की। साल 2024 में राजनीतिक उठापटक के बीच खूब बयानबाजी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के कई बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए। इन नारों की खूब चर्चा भी हुई, इनका जनता पर भी काफी असर देखने को मिला और खूब सियासत भी हुई। चलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ 5 वायरल बयान के बारे में बताते हैं। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नया नारा दिया। योगी के इस नारे को नेताओं ने अपनी जनसभाओं में दोहराया भी। इस नारे को लोगों ने भी खूब पसंद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक है तो सेफ है, ये देश का महामंत्र बन गया। इसके बाद महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पिछले 50 वर्षों में किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए दावा किया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए आ जाएंगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अखिलेश यादव ने रायबरेली में रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि जो लोग देश को बड़ा बनाने का सपना दिखा रहे थे, उन्होंने देश को कर्जे में डुबा दिया। जनता इससे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट। जो लोग कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो लोग सब डकार गए। गटागट। इलेक्टोरल बॉन्ड खाने के बाद इन्होंने डकार भी नहीं ली, उठाते रहे। वही मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार की भी खूब चर्चा रही। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।